श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। नवग्रहों की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, वायु के 7 स्कंद, 7 पाताल, 21 नरक, ब्रह्मांड कटह एवं कालमान आदि का निरूपण। नारद जी कहते हैं, कुरुक्षेत्र, कुरुश्रेष्ठ भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्यमंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। इसका ईशा दंड हर्षा 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है, उसका माप 45,000 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है, वही दोनों युगार्धों का भी है। उस रथ का जो छोटा धुरा और युगार्ध है, वह धुरे के आधार पर स्थित है, और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है, वह मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। वेद के तो 7 स्कंद छंद हैं, वे ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का न तो कभी अस्त होता और न उदय ही होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है, और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष 3 पुरियों और 2 विकोणों कोनों को प्रकाशित करते हैं, और जब किसी कोण की दिशा में स्थित होते हैं, तब वे शेष 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के आरंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं, और उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में ही राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्यदेव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुप्त रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष और वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं, और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूरी की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं। अतः वे थोड़ी ही भूमि को भी चीर काल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंद है नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा रखते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल का जो अर्घ्य देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसीलिए सदा संध्या उपासना करनी चाहिए। जो संध्या उपासना नहीं करते, वे कृतघ्न होने के कारण रो रो नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष और सर्प, इन
सातों से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पुषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य चैत्र आदि मासों में सूर्य मंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी और कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र, 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि ध्रुव से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उस उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल है। उनका रथ स्वर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ स्वर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर का स्थान है। उनका रथ आकाश से अति उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार जोत दिए जाते हैं और सदा उनके धूसर इस रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्यलोक के नीचे मानी गई है। शनैश्चर से 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है और उनसे भी 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के मेह केंद्र है, जो वे भी शिशु कुमार चक्र के पुच्छ के अग्रभाग में स्थित है। जिन्हें भगवान वासुदेव ने जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, यह सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोर से ध्रुव में बंधा है। सूर्यमंडल का विस्तार 9,000 योजन है। उससे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकार ग्रह इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनेश्चर और बुध, ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 504 504 नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन आध योजन तक का है। इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोक जहाँ पैदल जाया जा सकता है, भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भूवर लोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्य लोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है, उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने स्वर्ग लोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक मेहरलोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 लाख योजन तक
जनलोक है, जहाँ सनकादि निवास करते हैं, उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है, जहाँ वैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याण में धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं है। वह सर्वोपरि विराजमान है। भूलोक, भूअरलोक और स्वरलोक, इन तीनों को त्रिलोक्य कहते हैं। यह त्रिलोक्य कृत्य अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक, ये तीनों अकृतक नित्य लोक हैं। कृतक और अकृतक लोकों के मध्य में महरलोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है, महरलोक जन शून्य हो जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। वे ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ और व्रत समुदाय तथा अन्यान्य साधनों से पूर्वक 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सब से ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याणमयी जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती है और समस्त लोकों को अपलावित करके मेरु पर्वत पर आती हैं। वहां से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती है। कोटि कोटि देवियों तथा पिंगल नामक रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करती है। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं, उनकी स्थिति जिस प्रकार है वह बतलाता हूं, सुनो। पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है, उसका नाम प्रवह है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को वह प्रवाह वायु की ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटाओं के रूप में परिणत हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम आवह है, जो सूर्य मंडल में बंधा हुआ है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उद्धव है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विवह है। वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्त ऋषि मंडल में स्थित है।
इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के 7वें स्कंद का नाम प्रवाह है, जो ध्रुव से आबद्ध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान्य मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है, वहां न तो सूर्य प्रकाशित होते हैं और न नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। वहां के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार उधर्व लोकों का वर्णन किया गया। अब पाताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल है, जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर है। इनके नाम इस प्रकार है: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सूतल तथा पाताल। कुरुनंदन, वहां की भूमियां सुंदर महलों से सुशोभित हैं। वे क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, वित्त, कंकरली, पथरीली तथा स्वर्णमयी है। इन पातालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संग बनाकर रहते हैं। वहां पर न गर्मी है न सर्दी, और न गर्मी है न सर्दी, न वर्षा है न कोई कष्ट। 7वें पाताल में हटाकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। वहां अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु इन रौरव से लेकर शव भोजन तक 21 प्रधान है। इनके नाम इस प्रकार है: रौरव, शुकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांध्र, रुधिरांध, वेतरणी, क्रमिश, कृमि भोजन, असी पत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लाला भक्ष, पाप में, पुहव, वहिन ज्वाल, अंधाशिरा, संदश, काल सूत्र, तमो में, अविची, शव भोजन और अति भाष शून्य, अपर अविची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर है। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गौओं तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक लेने वाला पापी रोध नरक में पड़ता है। मदिरा पीने वाला शुकर नरक में और नर हत्या करने वाला काल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ अव्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है, तथा जो अपने भक्त की हत्या करता है, उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में जलाया जाता है, गलाया जाता है। नर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य क्रमी भक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष क्रमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाला भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। जब सब जीवों से व्यर्थ वेर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शास्त्रों का
अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विषन नरक में गिराया जाता है। अस्त्य प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोम मुख नरक में और अकेले ही मिष्ठान भोजन करने वाला पूह नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूह नरक में ही पड़ता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है, वह रुधिरांध्र नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वेतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी के मद से उन्मुक्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है, वह कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों को काटने वाला मनुष्य हसी पत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे सब लोग वहीन ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराय अन्न का सेवन करने वाला पुरुष सदसंदश नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मध्य से उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग शव भोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अवीची नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ये शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्त्रों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य ही गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता है, वो उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों में निम्न भाग में नरकों के निम्न भाग में कालाग्नि स्थित है। कालाग्नि के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत है। जिनके मस्तक में जिनके मस्तक के अग्रभाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अति अनंत कहलाते हैं। पद्म, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित है। इनमें इनके निम्न भाग में अंडकटाह है, जहाँ एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटाह का परिमाण 44,89,80,000 है। उनके कपालिशा देवी रहती है उसमें कपालिशा देवी रहती है, जो कोटि कोटि देवियों से घिर कर हाथों में दंड लिए वहां पहरा देती है। अनंत नाम वाले भगवान संकर्षण के निवास वायु निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही कालाग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वह कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग को स्थान का निर्माण हुआ। जिन्होंने इस परम आश्चर्य में ब्रह्मांड की स्थापना की है, उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष ही वहां जाते हैं। उस दिव्य धाम उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की वहां गति नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कड़ह द्वारा ढका हुआ है।
ठीक उसी प्रकार जैसे कपित्थ का बीज कड़ा से उसके गोलाकार छिलके से आच्छादित रहता है, यह समूचा अंडकटाह अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज वायु से वायु आकाश से आकाश अहंकार से तथा अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है तथा उस महतत्व को भी सर्वप्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं, उन सब को विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलाते हैं और 7वां अवतरण आवरण प्रकृति का है, उससे अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं तथा वे सभी ऐसे ही है जैसा कि यह ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव ऐश्वर्य ऐसा है, उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, जो ऐसे मोह में फंस जाए कि तारने वाले भगवान शिव का भजन तक न कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। वह मूढ़ तो बड़ा पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उससे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त में के एक दिन रात होते हैं। एक दिन रात एक दिन में 3 3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, सगव काल, मध्याह्न काल, उपराह्न काल तथा 5वां सायं काल। इनमें से 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास कहा गया है। 2 सौर मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है। विज्ञ पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इदुवत्सर, चौथा अनुवत्सर तथा 5वां युगतवत्सर है। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्य के एक मास का पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों में मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सतयुग माना गया है। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है। इन चारों के योग से देवताओं का एक युग होता है। ऐसे 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु मानी गई है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, जो 1,000 चतुर्युग का माना गया है। वहीं
कल्प है, वही कल्प है, अब कल्पों के नाम श्रवण करो। भवोद्भव, तपोभव, ऋतु, वहीन, वराह, सावित्र, औसिक, गांगधार, कुशिक, ऋषभ, खड़ग, गांधार्य, मध्यम, वैराज, निषाद, मेघवान, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकुति, मीन, दंश, ब्रहंक, श्वेत, लोहित, रक्त, पितवासा, शिव, प्रभु तथा सर्व रूप। इन 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है और ऐसे ही 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध मानना चाहिए। पूर्वार्ध के समान ही अपरार्ध भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया गया है। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। कहाँ तो मेरी छोटी बुद्धि और कहाँ अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव। वे तो कालातीत एवं महाकाल स्वरूप है। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बताई। राजा राजा शतशृंग की पुत्री कुमारी का विचित्र तथा कुमारी खंड की श्रेष्ठता। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंड पूर्ण मतवादों की कल्पना की जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी। इन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग हुए। शतशृंग के 8 पुत्र और एक कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, केसरू, ताम्रद्वीप, गभिस्तमान, नाग, सौम्य, गंधर्व और तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिससे बताता हूँ, सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहां लता पताओं से ले एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थ में महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनेश्चर तथा अमावस्या का ही योग था। सिर तो लता गुमल के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों ही रह गया। अतः जल के जल में गिरने ही नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंहल देश के राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुख बकरी का ही रह गया। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी, किंतु बकरी के तुल्य उन उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पुनर्जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पुनर्जन्म का वृतांत बताकर उनसे वहां जाने की जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा उस स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व
दक्षिणा वाला दान किया। तदंतर लता गुल्मों की जाल में डूबकर अपने अपने उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को मई सागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवादिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहां उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वहीं वर्क वर्कश्रेष्ठ वर्करेश नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वास्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहां विदीर्ण करके बाहर निकला, वहां स्वास्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप वक्रेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहां शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, जिनके शव का यहाँ दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिसकी हड्डियां डाली जाएंगी, वह दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वक्रेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वक्रेश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंहल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृतांत निवेदन किया। वह सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंहल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदंतर राजा शतशृंग ने इस भारतवर्ष में 9 विभाग किए। इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए, उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का मैं वर्णन करता हूँ। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्र द्वीप खंड, केसरू खंड, ताम्र द्वीप खंड, गभस्ती मत खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पार्वती अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सहा, शुक्तिमान, ऋष्य, विंध्य और पारियात। यही सात यही सात यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है, उसे
इंद्रद्वीप कहते हैं। पारी यात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कुमारी खंड माना गया है। ये सभी खंड एक एक सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति और आदि नदियां पारी यात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई है। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली है। शत्रुध शत्रुधु और चंद्रभागा, सतलज और चनाव आदि ऋषच पर्वत की संतान है। ऋषिकुला और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरती ये सह के सरह के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मलय पर्वत से निकली हैं। तिरसामा और ऋषिकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई है। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में श्रुतशृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारी का खंड की खंड की आय से दान देते हुए तपस्या करने लगी। तदंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहां आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट न होने पाए। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश से मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बालाक कहलाता है। खुरा सहाणुक खुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम है। अंधल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम है। कान्यकुब्ज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गौड़ देश में 18 लाख गांव है। कामरूप में 9 लाख, लाहर्व और माल देश में 9 लाख, कांतीपुर में 9 लाख, माचीपुर में 9 लाख तथा जालंधर और लोहपुर देश में भी 9 लाख ही ग्राम बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, खटराज में 7 लाख, हरियाल में 5 लाख, इहड़ देश में 3.5 लाख, पाशंभण वाहक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अमल देश में 1 लाख, नरेंदु देश में 1.25 लाख, तिलंग देश में भी 1.25 लाख, मालव में 18 लाख 92,000, स्वयंभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजो कृति में 42,000, कश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में भी 10,000, सजानुभूति
देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भाद्रश्व तथा देवभद्राश्व में भी 10,000 गांव माने गए हैं। चिरायुक्ष और यमकोटि देश में 36 36,000 गांव हैं और रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए जाते हैं। कामुरु कर्नाटक तथा जांगल इन तीन देशों में सवा सवा लाख गांव हैं। स्त्री राज्य में 5 लाख तथा पुलस्ती देश में 10 लाख गांव हैं। काम्बोज और कौशल में 10-10 लाख, बरहिक में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंघल द्वीप में 10,000, पांडु देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, वेरंदक देश में 30,000, मूल स्थान में 25,000, यवन देश में 40,000 था, पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया। भारतवर्ष में कुल ग्रामों की संख्या 96,72,26,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके ये सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी उन्हें दे ही दिया। इसीलिए उन सब देशों में कुमारी खंड ही चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें ही महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश्वर का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहां के 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया तो उसके स्थान पर उसने नूतन स्वर्ण में प्रसाद निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें कुमारेश्वर लिंग में से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। इसीलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। वक्र वक्रेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संगठित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वर्ण नहीं किया, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप से में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी उसे हृदय से लगाकर हृदय से लगा वह पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भर कर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया। इसीलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राण वल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारीश्वर लिंग तथा वक्रेश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन,
यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह कन्या और उनके उनके हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।